मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ एमएलसी हरीश सनी द्वारा। दरभंगा एम्स को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी विद्यापति सेवा संस्थान। आज हुआ प्रेस वार्ता, पहुंचे बैद्यनाथ चौधरी बैजू। थाना ने नहीं किया कार्रवाई तो एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। दरभंगा में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शहर के लहरियासराय स्थित अंबेडकर सभागार में बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपीसी ने सत्यनारायण प्रसाद यादव लिखित पुस्तक मिथिलाक मार्गदर्शन का किया विमोचन। एसएसपी कार्यालय में दोबारा फरियाद लेकर के पहुंचे लोगों को सुनते ही थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग एसएसपी ने किया। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन आरजेडी जिला अध्यक्ष उमेश राय के द्वारा अपने आवास हाउसिंग कॉलोनी लहरियासराय में हुई। एमएसयू का सदस्यता अभियान जोरों पर, सीएम कॉलेज टीम का किया गया गठन। कुलपति की अध्यक्षता में एनईपी 2020 के आधार पर स्नातक स्तरीय सीबीसीएस सिलेबस निर्माण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। सोमवार को लगे एसएसपी के जनता दरबार में कई फरियादियों ने लगाई गुहार। कहा कि अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, नहीं हो रही है कार्रवाई थाने द्वारा। लहरियासराय थाना की जीप बनी पुलिसकर्मियों के लिए सरदर्द, प्रतिदिन धक्के मारकर करना पड़ता है स्टार्ट। दरभंगा में पुलिस की बढ़ी चौकसी, चौक चौक पर जांच प्रारंभ। लहरियासराय टावर पर दिखी एक्शन मोड में पुलिस। दरभंगा अंबेडकर सभागार कलेक्ट्रेट में डीडीसीए की समन्वय समिति की बैठक, दिया महत्वपूर्ण निर्देश। डीडीसी ने आज समन्वय समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई। जिन स्थलों का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है उन स्थलों पर कार्य निर्माण में शीघ्रता तेजी लाने का कहा गया। वहीं 105 भवनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नहीं मिला है, उसके लिए बोला गया। इसके अलावा 26 स्थलों पर आंगनबाड़ी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन निर्माण के लिए मिल गया, उन्हें शीघ्र निर्माण की बात कही गई। वहीं महाराजी पुल के रास्ता बंद कर कार्य प्रारंभ करने के सहित कई मुद्दों पर आज चर्चा की गई। दरभंगा एसएसपी के सोमवार को लगे जनता दरबार में जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद और झूठे मामले में फंसा देने सहित कई मामलों को लेकर करीब 2 दर्जन फरियादियों ने इस ठंड में एसएसपी के समक्ष गुहार लगाने पहुंचे। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार एक फरियादी की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित आईओ एवं अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसमें कई ऐसे फरियादी थे जिन्हें न्याय नहीं मिलने के बाद दोबारा वो एसएसपी के पास पहुंचे थे। सभी की बात को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अत्यंत थाना प्रभारी को भी कहा। आज ज़्यादातर केस से संबंधित कांडों में गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर, किसी केस में निर्दोष साझा जाने को लेकर, उन सभी केसेस में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किए गए।
दरभंगा के लहरियासराय थाना में एक गाड़ी जिस पर कभी भी पुलिस कर्मियों को अपराधियों की गिरफ्तारी एवं छापेमारी के लिए जाना पड़ता है तो उसमें घंटों धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ता है। कहा जाता है कि ठंड के समय ये गाड़ी ऐसा है कि स्टार्ट जल्दी नहीं होता। कहना था कि इसमें धुआं भी अधिक निकलता है। साथ में जा रहे दरोगा का कहना था कि ये 1 माह से इस गाड़ी का यही हालत है और काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जब अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो उस समय गाड़ी जल्द स्टार्ट नहीं होता है। इससे समस्या बढ़ गई है। अब इस गाड़ी को कंडम गाड़ी को हटा दिया जाना चाहिए। कंडम में गाड़ी अब नहीं चलने वाला जबरदस्ती यहाँ थाना पर दिए हुए हैं। कौन सा थाना का है सर ये गाड़ी? लहरियासराय थाना। आधा घंटा ढकेलने के बाद स्टार्ट होता है। तो ऐसे में कैसे अगर कोई मुजरिम को पकड़ने जाना होगा या और कोई जरूरी काम से जाना हो, कैसे काम? वहीं पर दिक्कत होता है जहाँ मुझे पढ़ना था वहीं पर दिक्कत होता है। यानी कहीं भी जाते हैं तो धक्का मार के ही जाना हाँ, पड़ता है। धक्का मार के जाना पड़ता कब से ये स्थिति बना हुआ है? है। 1 महीना से। पुराने सिलेबस पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यह छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं और लाभों से वंचित करेगा। हम रूटीन वर्क करने के आदी हैं, इसलिए परिवर्तन होने से हल्ला बोल करते हुए हम लिए हैं, क्योंकि उस समय हमारा खत्म हो जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा चुका है। सामूहिक रूप से अच्छी नीति लाने का लाभ सबको प्राप्त होता है। यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्नातक स्तरीय CBCS निर्माण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति की जुबली हॉल में आयोजन बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसमें कुछ चीजों को छोड़ करके कोई लैब बेसिकली 180 डेज की एनुअल सिस्टम में सेमेस्टर में वो 90 डेज की हो गई, जिसे अब कन्वर्जन CBCS मिला करके क्रेडिट मिला करके 15 वीक का। तो कुछ भी नहीं बदला है। जो इंटायर फ्रेमवर्क है, इस बड़े फ्रेमवर्क में हमको काम करना है, उसमें कुछ नहीं। से लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि MSU दरभंगा जिला कॉलेज प्रभारी अनिल चौधरी और संगठन मंत्री सुमित कुमार के नेतृत्व में यह सदस्यता अभियान दरभंगा के विभिन्न कॉलेजों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सदस्यता अभियान CM कॉलेज में चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने संगठन का सदस्यता ग्रहण किया। साथ ही कॉलेज टीम का गठन करते हुए MSU CM कॉलेज अध्यक्ष के रूप में रजत रंजन को नियुक्ति दिया गया है। शिव शंकर यादव को उपाध्यक्ष, अमित आर्यन को सचिव, प्रभाष झा को कॉलेज प्रभारी, आदर्श राय को सोशल मीडिया प्रभारी पद सौंपा गया है। हमारा कॉलेज हमारे हाथ से बदलाव लाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल प्रथा को छोड़ना पड़ेगा। आप सपना देखिए बदलाव का, समय से कम देखिए। एजेंडा क्या है? हमारा विचारधारा है मिथिला स्टूडेंट यूनियन से, हमारा विचारधारा है मिथिला का विकास, क्षेत्र और छात्र। स्तरीय दिव्यांगों के लिए जिला स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज विधिवत शुभारंभ नेहरू स्टेडियम में MLC हरीश सनी के द्वारा किया गया। इस मौके पर दिव्यांगों के मनोबल को बढ़ाते हुए हरीश सनी ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से दिव्यांग आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में जीतने के बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में दरभंगा के ये दिव्यांग खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर सकते हैं और इन्हें बिहार सरकार के द्वारा कई लाभ मिल सकता है। आज इस ठंड और धूप मिलीजुली असर के बीच दिव्यांगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाई। उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है अलग अलग फिल्मों का, उसमें से जो सेलेक्ट होंगे वो प्रदेश स्तर पर जाएंगे और जो प्रदेश स्तर पर जो चुने जाएंगे उनको देश स्तर पर, नेशनल स्तर पर भेजा जाएगा। इसके लिए यहाँ का जो संघ है विकलांगों का, उन्हीं के द्वारा ये खेल करवाया जा रहा है। इस बीच आज यहाँ आने का अवसर मिला है, निश्चित रूप से दिव्यांगों का है तो लोगों का सहानुभूति है कि आज समाज से लेकर और सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी का ध्यान है कि
ये थोड़ा सा आगे आगे समाज में इनको भी जो है सामान्य रूप से जीने का हक मिले, अधिकार मिले और मानसिक रूप से ये लोग को लगे, इन लोगों को कि नहीं हम भी समाज में, हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। दर्शन का किया विमोचन। मैथिली साहित्य के शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव द्वारा मिथिलाक मार्गदर्शक नामक पुस्तक लिखा जाना गंभीर संदेश देता है। दूसरे विषय पर पुस्तक लेखन सराहनीय और अनुकरणीय कार्य है। अपने विषय से जोड़कर दूसरे विषयों पर शोध कार्य अथवा पुस्तक लेखन समय की मांग भी है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर स्वर्गीय प्रताप सिंह ने मैथिली के शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव द्वारा लिखित मिथिलाक मार्गदर्शक पुस्तक का विश्वविद्यालय के सभागार में विमोचन करते हुए कहा। वो सदा माने आवाज, आम माने आम लोगों की आवाज, जनवाणी की आवाज। दर्पण में सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होता, तो आपने सभी चेहरों को समेटने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद। कला के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके बारे में कम बोला जाता है। साथ में इसमें हमारे मिथिला के महान चित्रकला पद्मश्री महासुंदरी देवी को भी रखा है, तो मुझे खुशी है, आशा है कि भविष्य में भी आप ऐसा काम करेंगे। और आपने किया और वास्तव में बड़े लोगों को कहीं ना कहीं आपका प्रयास वो पूर्णतः सफल हुआ है। में पुलिस दरभंगा के लहरियासराय टावर पर आज पुलिस एक्शन मोड में देखी। कहा जाता है कि कई ऐसे अपराधी हैं जो ठंड का सहारा लेकर अपराध को अंजाम देने की फिराक में हैं। ये नहीं, कई मोटरसाइकिल चोरी की घटना भी लहरियासराय थाना क्षेत्र सहित कई थाना क्षेत्र में बढ़े हैं। ऐसे में उन अपराधियों की गिरफ्तारी एवं इन लोगों पर नजर रखने के लिए दरभंगा पुलिस आज एक्शन मोड में दिखी। लहरियासराय टावर पर पुलिस ने सभी वाहनों की कड़ाई से जांच की, जिनमें 4 वाहनों को जब्त कर लहरियासराय थाना लाया गया है। पूछताछ के लिए जाँच चल रही है। जिसमें दरभंगा जिला के सभी स्कूलों की व्यवस्था को सही करने के लिए पहल किया गया। इस दौरान सभी संबंधित पदाधिकारी और प्रखंड के संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने कही कि दरभंगा के सभी प्रखंड क्षेत्र में कई विद्यालय का भवन को मरम्मती की जरूरत है। चार दीवार और स्कूल प्रांगण में मिट्टीकरण करना जरूरी है ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही बाढ़, बरसात इत्यादि से बच्चे सुरक्षित रहे। इसके तहत कुछ फंड मनरेगा से दिया जा सकता है। मिट्टीकरण का काम मनरेगा से किया जाएगा और अन्य सोच से कर दे ताकि स्कूल को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके और बच्चे भी सुरक्षित पढ़ाई करें। वहीं आपको बता दें, लहरियासराय के अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी स्कूलों की व्यवस्था को सही करने की पहल विद्यापति सेवा संस्थान ने ऐलान जंग कर दिया है। उसका कहना है कि एम्स को लेकर के जो राजनीति चल रही है वो होने नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर बड़ी रेल लाइन और मिथिला की लड़ाई लड़ने वाले बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा है अब वो दरभंगा से लेकर दिल्ली तक आंदोलन छेड़ेंगे, सड़क बंद करेंगे, जाम करेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े आंदोलन किया जाएगा। सीता जन्म वियोगे भेल, दुख छाड़ सुख कहियो नहीं। हमार ड्यूटी है से करी से कर्म करहि विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधान। हमार एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में हम अखन मांग एकटा जे अपन जे 22 भाषा के हटायल गेल हन तकरा लेल हर असेंबली के मेंबर के घेरब। जे अहाँ के चीफ मिनिस्टर के घेरब, हम कैबिनेट मिनिस्टर के घेरब, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के घेरब। जे हमर मांग के लोकसभा में नहीं राखत, विधानसभा